2 दिन पहले ही मैं आपको आचार्य चाणक्य की नीति के बारे में बता रहा था कि उन्होंने कैसे बताया था कि 2 पड़ोसी देश कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। आपका पड़ोसी देश कभी भी पीठ पीछे वार कर सकता है, इसीलिए आपको अपने दूर बैठे शत्रु देश से ज्यादा अपने पड़ोसी देशों से सावधान रहना चाहिए। हालांकि उस वीडियो में कई लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता। आप चीन और रूस को देख सकते हैं, वे कितने अच्छे दोस्त हैं, उनकी कभी लड़ाई नहीं होती और कैसे वे दोनों पिछले कई सालों से साथ मिलकर अमेरिका और पश्चिमी देशों से लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आचार्य चाणक्य का कथन गलत है, लेकिन अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं। चीन और रूस ने आप सभी को एक स्पष्ट जवाब दे दिया है। वास्तव में आप इसे अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं। हाल ही में एक एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी उसमें शामिल नहीं हुए। वहां के 2 बड़े नेता पुतिन और शी जिनपिंग थे। शुरुआत में दोनों देशों के बीच मीठी बातें हुई, लेकिन जैसे जैसे शिखर सम्मेलन आगे बढ़ा, दोनों तरफ से तलवारें खींच ली गईं। तलवारें खींचने का कारण दोनों देशों के बीच कई सीमा विवाद थे, लेकिन इन दोनों देशों के बीच एक बड़ा मुकाबला मध्य एशियाई देशों जैसे के नियंत्रण के लिए है। तो दोस्तों, चीन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें इन देशों की आर्थिक समृद्धि पर ध्यान देना होगा, इसलिए चीन उन्हें और अधिक ऋण प्रदान करेगा और यहीं पर रूस को सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में रूस का प्रभाव बढ़ रहा है। 100 से अधिक वर्षों से ये सभी मध्य एशियाई देश रूस पर निर्भर रहे हैं, लेकिन पिछले 13 वर्षों में चीजें बदल गई हैं। 2013 में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद वन बेल्ट वन रोड पहल शुरू की गई थी, जिसे ब्रिक्स के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री के नाम से जाना जाता है। तब से इन सभी देशों को रूस से चीन की ओर रुख बदलते हुए देखा गया है। चीन ने इन देशों को बहुत सारे ऋण दिए हैं, जिससे इनकी निर्भरता चीन की ओर खिसक गई है और इनकी वफादारी भी बदल गई है। जी हां, ये देश धीरे धीरे चीन के प्रति वफादार होते जा रहे हैं और यह रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रूस कभी नहीं चाहता कि इन छोटे देशों पर अमेरिका या चीन का प्रभाव बढ़े। आप अमेरिका कहेंगे, मैं समझता हूं कि यह रूस का प्रतिद्वंद्वी और पुराना दुश्मन है। चीन उनका मित्र है, लेकिन रूस को लगता है कि चीन एक छिपा हुआ दुश्मन है। चीन उनका मित्र है तो ठीक है, प्रभाव बढ़ने दें, लेकिन देखिए चीन उनका कितना बड़ा दोस्त है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पिछले साल 2023 की खबर है, जब चीन ने रूस के एक बहुत बड़े द्वीप को, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद रहा है, मानचित्र में अपने हिस्से के रूप में घोषित कर दिया था। हाँ, बाद में चीन ने कहा कि यह एक गलती थी। ऐसा हुआ था, लेकिन इससे चीन की मंशा साफ झलकती है। इसके अलावा पिछले 3-4 सालों से रूस का पूर्वी क्षेत्र व्लादिवोस्तोक शहर, जो उनके पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है, चीन का कहना है कि यह शहर सदियों पहले उनका था और एक दिन हम रूस से इस शहर को छीन लेंगे। यानी रूस इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि एक ताकतवर चीन उनके लिए भी खतरनाक है। इसीलिए रूस कभी भारत को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि भारत चीन पर एक लगाम की तरह है जो उन्हें कभी भी बहुत ताकतवर नहीं बनने देगा। ये बात रूस अच्छी तरह जानता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत को चीन से अधिक शक्तिशाली बनने में कुछ साल लगेंगे। तब तक रूस चीन को रोकना चाहता है और इसीलिए उसने एससीओ शिखर सम्मेलन में इन छोटे देशों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, ताकि उन्हें यह संदेश दिया जा सके कि चीन आपको जाल में फंसा रहा है। आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रूस की सुरक्षा आपकी सुरक्षा से जुड़ी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भू राजनीति कितनी जटिल और पेचीदा है, जहां सुबह के वक्त 2 ताकतवर नेता कहते हैं कि हम अपने संबंधों को इतिहास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और शाम तक वो कहते हैं कि हम अपने संबंधों को इतिहास के गर्त में ले जाएंगे। ये दोनों नेता एक दूसरे से तीखी बहस करते हैं और अगली सुबह तक इतने बड़े समझौते कर लेते हैं कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये दोस्त हैं या दुश्मन। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कुछ भी हो तो मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।